कहीं सामने आने देते हैं। जिस दिन ऐसा हो गया, स्थिति समान हो गई, ले जाओ अपना आरक्षण। तो फिर लेकिन सर उनके बयान को जो है ये माना जा रहा है कि की कांग्रेस जो है आरक्षण विरोधी है। और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अब देखिए क्या है कि कई लोगों का कहना होता है कि आरक्षण खत्म कर दो तो जाति खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो गलत है। जब तक जाति रहेगी तो आरक्षण रहेगा। आरक्षण खत्म करना है तो पहले जाति खत्म करो, क्योंकि पहले जाति आई, आरक्षण तो बाद में आया। तो जाति पहले आई है तो जाना भी पहले जाति को पड़ेगा। खत्म कौन करेगा? ये मनुवादी व्यवस्था वाले लोग, और हम लड़ भीड़ के खत्म कराएंगे। लालू जी ने जैसे कहा कि कौन अमेठ के जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे हम लड़ भीड़ के और मनुवादियों के सीने पे बैठ के इस देश से जातिवाद खत्म करेंगे। सर मोहन भागवत जी भी तो कह रहे हैं, तो ये जो जातियां आए तो आडंबर है। मोहन भागवत तो कहेंगे ही, अयोध्या में चुनाव हार गए तो अब तो मोहन भागवत को कहना पड़ेगा। तो वोट खिसक रहा है ना, इनके लिए वोट ही सब कुछ है। सर आपने कहा कि राहुल गांधी जी के बयान के समर्थन में है, लेकिन बहन जी और कई लोग जो है इसको आरक्षण विरोधी बयान पर। सब लोगों का अपना अपना नजरिया है, मेरा भी अपना यही नजरिया है। इस देश में जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहनी चाहिए। जाति खत्म हो जाए तो ले जाओ अपना आरक्षण, हमारे में दूरता है। राहुल गांधी के समर्थन में बिल्कुल मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जाति खत्म हो तो आरक्षण खत्म। राहुल गांधी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति है कि जाति खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए। यही तो आदर्ष स्थिति, यही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आदर्श स्थिति आ जाए, मतलब जाति खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाए। राहुल गांधी का नाम आते ही आप डिफेंडिंग हो जाते हैं उनको। बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी बहुजनों की आवाज उठा। लेकिन SC/ST पे जब कोर्ट का फैसला आया था तो उनका ट्वीट कुछ नहीं आया था। हम उनके ट्वीट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब सुनिए, हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल, जिन सवालों पर हम लोग लगातार 1-1.5 दशक से चुनाव में संविधान को सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने लगाया, लेकिन 1 अगस्त को जो फैसला आया, RJD, बहन मायावती, रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, सभी ने इस पे जो है अपना स्टैंड लिया, लेकिन राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। और मैं आपको जवाब उसी का दे रहा हूँ कि राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। आप समझिए, आप राहुल गांधी की तुलना मायावती से कर देंगे? नहीं ना। दोनों का सोशल स्टेटस देखिए। राहुल गांधी क्या है? पैदाइशी ब्राह्मण। आप उनसे उम्मीद करेंगे कि मायावती जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जो मायावती दलितों का दर्द समझेंगी, जो हम समझेंगे, राहुल गांधी थोड़ा समझ। यही बात लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सारे ब्राह्मण, लेकिन वो हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं ना RSS के लोग। राहुल गांधी की तुलना आप RSS से नहीं कर सकते। देखिए, नमक हराम समाज को नहीं होना चाहिए। हम कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन समाज को नमक हराम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार हमारे सवाल को उठा रहे हैं, जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं। और उन्होंने जाति जनगणना जो आज तक सामाजिक सवाल था, उसको राहुल गांधी जी ने राजनीतिक सवाल बना दिया। आप समझिए चीजों को। सर आप कह रहे हैं बहुजनों की आवाज है राहुल गांधी, तो जो आरक्षण नहीं, मैं बहुजनों की इसके सवाल उठा रहा, मैंने ये कहा। आप वीडियो देख लीजिए जी। बहुजनों के सवाल उठा। ये आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला, इस पर जो है क्यों नहीं बोल? ये आरक्षण के वर्गीकरण के फैसला पर आप राहुल गांधी को छोड़िए, बहुजन समाज के बहुत लोग चुप हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस फैसले के अंदर कंट्राडिक्शन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इस कंट्राडिक्शन पे हम लोग एक लिमिटेड ही बोल पाते हैं, और इस कंट्राडिक्शन में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि RSS की पूरी साजिश ही यही है। इस कंट्राडिक्शन में जो है बहुजनों के बीच, दलितों के बीच तोड़फोड़ मचाई जाए, और हम RSS की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कांग्रेस की शुरुआत से आरक्षण विरोधी नीति रही है, और उसी का ये नतीजा है कि अब राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगा देते। आप ये बताइए, हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरी RSS ने दी। RSS ने जो है भेल, गेल, सेल, एम्स, रेलवे बनाए, वहाँ सरकारी नौकरी दी। राशन की राशन में आरक्षण दिया। तमाम सरकारी संस्थान भारत में कांग्रेस ने बनाए, और वहाँ हमें सरकारी नौकरी मिली। जहाँ जातिवादी कांग्रेस कहाँ है, वहाँ पकड़िए।
सर एक सवाल है, कांग्रेस का जो संगठन का ढांचा है वो ब्राह्मणिकल, वहां सवर्णों का साम्राज्य, उस पर बात करके वो सच्चाई है। लेकिन इस देश में दलितों पिछड़ों को आरक्षण कांग्रेस की वजह से मिला, और बीजेपी का जब जब शासन आता है हमारा आरक्षण खा गया। आप बताइए ना, अब बेच दिया ना बीजेपी ने, सब तमाम सरकारी संगठन बेच दिए। खोजिए नौकरी, कांग्रेस ने बनाया, दलितों को सरकारी नौकरी मिली और बीजेपी ने बेच दिया। अब खोजिए नौकरी। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, कम से कम आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस और भाजपा को एक जगह आप नहीं रख सकते। हाँ, भागीदारी के सवाल पर आप रख सकते हैं, बिल्कुल है। कांग्रेस का स्ट्रक्चर ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणों का राज चलता है, कोई शक नहीं। सर आप कह रहे हैं कांग्रेस ने आरक्षण दिया, कांग्रेस की वजह से आरक्षण आया, लेकिन आरक्षण तो पूना पैक्ट एक जो है वो समझौता था। वो आप बताइए, अगर सरकारी संस्थान न बनते कहां से आता आरक्षण? किसने बनाया सरकारी संस्थान? मोहन भागवत बनाया, गोलवलकर बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। इसलिए कांग्रेस भाजपा का एक जगह पे आरक्षण के मामले पर तोलना मैं सही नहीं मानता।